बॉलीवुड और सुपर हीरो मूवीज एक ऐसी कहानी जो शुरू तो हुई लेकिन कभी सही तरीके से आगे बढ़ ही नहीं पाई। जब भी हम सुपर हीरोज की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आते हैं मार्वल और डीसी के बड़े बड़े कैरेक्टर्स जो दुनिया भर की ऑडियंस के दिलों पर राज करते हैं। लेकिन जब बात होती है भारतीय सुपर हीरोज की तो या तो नॉस्टैल्जिया की एक लहर उठती है या फिर यह मजाक बन जाता है। बॉलीवुड में सुपर हीरो मूवीज की कहानी सिर्फ एक जॉनर का एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि एक कल्चरल स्ट्रगल भी है। आज से कुछ साल पहले जब कोई भी भारतीय सुपर हीरो मूवी आती थी तो लोग उसे एक नॉवेल्टी की तरह देखते थे। कोई मिल गया से लेकर क्रिश तक हमने देखा कि भारत में भी सुपर हीरोज की कहानियां बताई जा सकती हैं। लेकिन समस्या यह थी कि हम कभी भी एक पावरफुल, डीप और यूनिवर्सली एंगेजिंग सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट नहीं कर पाए। आखिर क्यों? भारतीय सुपर हीरो मूवीज की असली समस्या, इसका जवाब 3 बड़े कारणों में छुपा है: ओरिजिनलिटी, एग्जीक्यूशन और मार्केट डायनामिक्स। बॉलीवुड हर बार या तो किसी वेस्टर्न सुपर हीरो फिल्म का कॉपी पेस्ट वर्जन बना देता है या फिर एक ऐसी ओवर द टॉप फिल्म क्रिएट करता है जो न तो साई-फाई जॉनर को सही तरह से ट्रीट करती है न ही सुपर हीरो स्टोरी टेलिंग के असली एसेंस को समझती है। हमने देखा कि कैसे हॉलीवुड के सुपर हीरोज एक कल्चरल और इमोशनल डेप्थ रखते हैं, जैसे कि स्पाइडरमैन की कहानी एक यंग लड़के की स्ट्रगल्स को दर्शाती है या फिर बैटमैन एक टूटे हुए और बदला लेने की भावना से भरे इंसान की कहानी है जो समाज के खिलाफ लड़ता है। मगर बॉलीवुड के सुपर हीरोज सिर्फ स्पेशल इफेक्ट्स और मेलोड्रामा का एक कॉकटेल बन जाते हैं। ओरिजिनलिटी की कमी सबसे बड़ी समस्या ओरिजिनलिटी की है। क्रिश को देखिए, एक भारतीय सुपर हीरो जो तकनीकी रूप से हमारी देसी पहचान को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर आप उसके कैरेक्टर आर्क को देखें तो वह हॉलीवुड के सुपरमैन और एक्स-मैन का मिक्सचर लगता है। उसका विलन बॉर्नविले के चॉकलेट के रैपर से ज्यादा डार्क नहीं लगता और कहानी हर बार वही मेलोड्रामेटिक बॉलीवुड फॉर्मूला फॉलो करती है। हमारे देश में इतनी सारी माइथोलॉजीज हैं, महाभारत, रामायण और अनंत कल्पनाओं का एक भंडार है, तो फिर हम एक ओरिजिनल सुपर हीरो यूनिवर्स क्यों नहीं बना पाए? भारत में नागराज, ध्रुव, डोगा, परमाणु जैसे पॉपुलर कॉमिक कैरेक्टर्स हैं जो सालों से इंडियन ऑडियंस को एंटरटेन कर रहे हैं, मगर बॉलीवुड ने कभी इन पर फिल्म बनाने का रिस्क नहीं लिया। हॉलीवुड की हर सुपर हीरो फिल्म एक बैक स्टोरी, एक फिलॉसफी और एक इमोशनल कनेक्ट के साथ आती है, मगर बॉलीवुड सिर्फ शॉर्टकट लेता है और बिना ओरिजिनल बैक स्टोरी के एक कमर्शियल फिल्म बनाता है जिसमें एक्टर ही फिल्म का हीरो होता है, सुपर हीरो नहीं। बॉलीवुड की सुपर हीरो मूवीज सफल या असफल, जब भी बॉलीवुड एक सुपर हीरो फिल्म बनाता है तो या तो उसमें अनावश्यक रोमांस डाल दिया जाता है या फिर आइटम सॉन्ग्स और जबरदस्ती की कॉमेडी सीन डाल दिए जाते हैं। द्रोणा इसका परफेक्ट उदाहरण है, जिसमें एक्शन और वर्ल्ड बिल्डिंग के बजाय मेलोड्रामा और रैंडम सीजीआई इफेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान दिया गया। ए फ्लाइंग जट जो तकनीकी रूप से एक देसी सुपर हीरो मूवी थी, कॉमेडी और सटायर के बीच में अटक गई। हॉलीवुड की सुपर हीरो फिल्में अपने कैरेक्टर्स के इमोशनल आर्क को इतनी गहराई से एक्सप्लोर करती हैं कि ऑडियंस को उनसे कनेक्ट करने में आसानी होती है। आयरन मैन एक अमीर बिजनेसमैन से एक जिम्मेदार हीरो में कैसे बदलता है, या फिर थॉर कैसे अपने अहंकार से ऊपर उठकर सही मायनों में एक लीडर बनता है, ये सब गहराई से दिखाया जाता है। लेकिन बॉलीवुड में हीरो सुपर हीरो इसलिए बनता है क्योंकि उसे अचानक कोई शक्ति मिल जाती है या फिर उसे किसी विलन से बदला लेना होता है। यह फॉर्मूला जितना पुराना हो चुका है उतना ही उबाऊ भी। क्या भारत अपना सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स बना सकता है? इसका मतलब यह नहीं है कि हम एक अच्छी सुपर हीरो यूनिवर्स नहीं बना सकते। अगर हम अपनी माइथोलॉजीज का सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हमारे पास डीसी और मार्वल से भी ज्यादा पावरफुल कहानियां हो सकती हैं। महाभारत में जितने भी वॉरियर्स और देवता हैं, उन्हें अगर एक मॉडर्न सुपर हीरो यूनिवर्स में अडेप्ट किया जाए तो वह दुनिया भर की ऑडियंस के लिए एक नए सिनेमैटिक एक्सपीरियंस का दरवाजा खोल सकता है। हमें बस एक स्ट्रॉन्ग विजन, अच्छे राइटर्स और डायरेक्टर्स की जरूरत है जो सुपर हीरो जॉनर को सिर्फ एक पॉपकॉर्न मसाला फिल्म न बनाकर एक कल्चरल और सिनेमैटिक मास्टरपीस में बदल सकें। आने वाले दिनों में बहुत सी भारतीय सुपर हीरो मूवीज अनाउंस की गई हैं, जैसे कि शक्तिमान और कल की यूनिवर्स। लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बॉलीवुड आखिरकार एक ऐसा सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट कर सकता है जो ग्लोबल स्टेज पर कॉम्पीट कर सके, क्योंकि जब तक हम सिर्फ कॉपी पेस्ट करते रहेंगे
और ऑडियंस की इंटेलिजेंस को अंडर एस्टिमेट करते रहेंगे, तब तक हम एक भी आइकॉनिक सुपर हीरो फ्रेंचाइजी नहीं बना सकेंगे। तो सवाल यह है, क्या बॉलीवुड कभी एक ऐसी सुपर हीरो मूवी बना पाएगा जो सच में दुनिया भर में सेलिब्रेट की जाए, या फिर हम सिर्फ इंपोर्टेड सुपर हीरोज के पीछे ही भागते रहेंगे? यह फैसला अब ऑडियंस के हाथ में है।